जी हां, लालू के करीबी यादव नेता दुलारचंद यादव की जीवन लीला समाप्ति वाला लाइव वीडियो आया सामने। देखकर दहल जाएंगे आप। मोदी की प्रत्याशी पर लगे गंभीर आरोप। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या वाकई मोदी, शाह, योगी समेत बीजेपी के स्टार प्रचारक जो बिहार में जाकर के 30 वर्ष पहले के जंगल राज की बात करते दिखते हैं, वो महज एक झूठ का पुलिंदा है? क्या वाकई 20 वर्षों से बिहार में जंगल राज का अपडेटेड वर्जन चल रहा है? आखिर लालू प्रसाद यादव के एक बेहद करीबी नेता लालचंद यादव के मौत मामले का वीडियो जो सामने आया और जिसमें आरोप मोदी और नीतीश के बाहुबली नेता अनंत कुमार सिंह पे लगा, इस पर क्यों खामोश है मोदी? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के करीबी यादव नेता दुलारचंद यादव के जान लेने वाले मामले में नीतीश कुमार के मोदी के प्रत्याशी अनंत कुमार सिंह के गुर्गों का लाइव वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, अंदाजा लगाइए। उस बिहार में मोदी 25 साल पहले के गुंडा राज, जंगल राज की बात करते हैं, मगर कैसे उन्हीं के राज में, उन्हीं के सामने बीच चुनाव अपराधी असलहा लेकर चलते हैं, सरेआम जान ले रहे हैं। देखिए कैसे पहले दुलारचंद की जान ली गई और उसके बाद पूरे काफिले पर अटैक किया गया। दुलारचंद यादव को जो है जो ये लोग मारा है ना, ये अब जो है हम लोग भूलने वाले नहीं। और ये टाल जो है ना हम लोग का इलाका है, ठीक है, जो है ना अभी हम लोग छोड़ रहे हैं। इसमें मतलब ये नहीं कि गुंडागर्दी पे तुम लोग उतर जाओ। किसको मारा है? हमारे दुलारचंद चाचा को जो इन्होंने हाथ चलाया है, और इसका जवाब हम लोग बहुत जल्दी देने वाले हैं। यादव भाई को सोचना चाहिए और डेवलपमेंट को सोचना चाहिए कि। और दूसरी बात, जिस अर्टिका में मैं मौजूद था, उस अर्टिका पे भी उसके समर्थकों ने ईटा चलाया है और फायरिंग कर रहा है। यहाँ देख लीजिए सामने क्या हो रहा है, देख लीजिए, देख लीजिए। चलिए, हाँ, यहाँ देख लीजिए इस तरह का माहौल है। छोड़ दीजिए, गाड़ी छोड़ दो। देख लीजिए, नहीं गाड़ी लेके चलिए भाई, यहीं रहने दीजिए गाड़ी। देख लीजिए, एक सेकंड देख लीजिए, प्रियदर्शी पीयूष का ये गाड़ी गोली से सामने देख लीजिए, फायरिंग हो रहा है। देख लीजिए किस तरह का माहौल है, पूरा माहौल देख लीजिए जो बिगड़ा है। ये माहौल पूरा खतरनाक हो गया है। अनंत सिंह के समर्थक डर गए हैं, अनंत सिंह के समर्थक डर गए हैं। डरपोक गोली भी चला दिया, गोली चल रहा है, डरपोक है उनके समर्थक। गाड़ी को फोड़ा गया। देख लीजिए, प्रियदर्शी पीयूष का इनोवा है, इसी से वो सफर करते हैं, आपने देखा होगा। इस गाड़ी को फोड़ा गया है। किसानों के समाज के लोग को मारेगा। उस गाड़ी को फोड़ा गया है। इस गाड़ी को फोड़ा गया है। क्या डर गए दुलारचंद यादव जी, यादवों के नेता जो है, उनके कहाँ गाड़ी कहाँ है? चल एक सेकंड चलाइए, इसको बैठाइए, इसको बचा। मगर दोस्तों, मोदी नीतीश के प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह, जिन पर आरोप लग रहा है दुलारचंद की जीवन लीला समाप्त करने वाले कथित आरोपी, वो कह रहे हैं कि गोली कांड से पहले हमारी 40 गाड़ियां निकल चुकी थी, 10 ही गाड़ी बची थी। गोली कांड से पहले मैं निकल गया था। ये सारा खेल मेरा नहीं, सूरज भान का है। आनंद सिंह कह रहे हैं कि पहले हाथ दुलारचंद ने ही उठाया था। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 100 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम तो 40 गाड़ी आगू थे। अब पंजा कुल अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है।
तो उस मार्केट में दुलारचंद के पट्ठा में रखना था, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है पुल पर। तब ये घटना घटना क्या हुआ? तो वो आप उस घटना से पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थी और 10 गाड़ी पर पाछू था। तो जब बुझ गया कि काम भर निकल गया, कम बचा तो चूड़े लगा गड़िया के, गड़िया 10 के चूड़ दिया। तो आपका भी समर्थक का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ? निश्चय तो था कुल, हमारे लग तो होने किया। जो पाछू नहीं बता रहे हैं, 10 को चूड़ दिया, लोग जितना चूड़ दिया कि उन्हीं बिगल रह गया। दोस्तों, अब आप तय कीजिए कि जिस बिहार में 30 साल पहले के जंगल राज की बात कर रहे हैं मोदी, नीतीश, शाह और योगी, उस बिहार में मोदी के सामने इस तरीके से जाने ली जा रही है। आखिर दुलारचंद यादव का क्या कसूर था कि वो मोदी के प्रत्याशी पर तीखे प्रहार कर रहे थे? दुलारचंद यादव अपने चुनावी प्रचार में बेहद सक्रिय थे। मुख्य निशाना एनडीए उम्मीदवार और चर्चित बाहुबली अनंत सिंह थे, जिनके विरुद्ध सार्वजनिक रूप से बयानबाजी और टिप्पणियां कर रहे थे। अपनी राजनीतिक सक्रियता दर्शाते हुए उन्होंने जन स्वराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के लिए एक गाना भी रिकॉर्ड करवाया था और उन्हीं दुलारचंद को दिन दहाड़े उनके लोगों ने जान ले ली। दोस्तों, चुनाव प्रचार में मोदी की डबल इंजन वाली सरकार में बंदूक लेकर अपराधी चल रहे हैं। चुनाव प्रचार में आप देखें कि मोदी 30 साल पहले की बात करते हैं, मगर बिहार में हो क्या रहा है? आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं, 30 मिनट पहले क्या हुआ। आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलारचंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है? किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीजें देखनी चाहिए कि लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है अब सबके सामने आ गया है। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया, कौन लोग हैं जो इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं। तो ये कौन सा राज कहा जाएगा? ये लोग हार के बौखलाहट से डरे हुए हैं। बिहार की जनता जो है करारा जवाब इन लोगों को देगी। और किन किन प्रकृति के लोगों ने बिहार पर कब्जा रखा है, कभी 200 राउंड गोलियां चलाते हैं, कुछ नहीं होता है, कभी चुनाव के दौरान हत्या हो जाती है, कुछ नहीं होता। आप समझ जाइए ये शासन प्रशासन में जितने लोग बैठे हैं केवल अपराधी को संरक्षण देने के लिए बैठे हैं और अपने कुर्सी को बचाने के लिए इन लोगों को अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं, केवल कुर्सी बचाने। सर, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचारी है और जो वादों का पिटारा खोल दिया है राहुल गांधी और आप, ये उन्होंने आज कहा है। वादा नहीं, प्रण है भैया। प्रधानमंत्री जी को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। प्रण है, प्रण। और प्रण को प्राण दिछावर करके भी उसके प्रण को पूरा करेंगे। चुनाव में जुमलाबाजी नहीं करता है तेजस्वी, जो कहा वो किया, जो कह रहा है करेगा। प्रधानमंत्री जी, तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। दोस्तों, लालचंद यादव का नाम मोकामा टॉल इलाके में कोई अनजाना नहीं था। लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते थे, कभी आरजेडी के सक्रिय नेता कार्यकर्ता थे। 1990 के दशक में लालू यादव के सत्ता में आने के दौरान उस दौर में लालूचंद यादव की पकड़ उस क्षेत्र में काफी मजबूत मानी जाती थी। कहा जाता है कि वो आरजेडी के ग्राउंड लेवल के काडर को खड़ा करने वालों में से एक थे। राजनीति के साथ साथ दुलारचंद यादव का स्थानीय सामाजिक दायरा भी काफी बड़ा था। हाल के वर्षों में उन्होंने जन स्वराज आंदोलन का समर्थन किया। मोकामा सीट से चुनाव लड़ रहे पीयूष प्रियदर्शी के करीबी बने। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने
लल्लू मुखिया के समर्थन में एक चुनावी गीत गाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। विडंबना यह है कि यह सब कथित तौर पर उन लोगों के इशारे पर किया जा रहा है जो खुद को सुशासन समर्थक कहते हैं, जंगलराज का विरोध करने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। जनस्वराज पार्टी अपने उम्मीदवार के काफिले पर हमला और उनके समर्थक की हत्या, इस घटना को कड़े शब्दों में निंदा करते हुए बिहार की पुलिस प्रशासन से मांग कर रही है कि साहब इन अपराधियों को उनकी जगह पहुंचाई जाए। मगर क्या मोदी, शाह, नीतीश अब बिहार में जाकर ये कहेंगे कि दरअसल उन्हीं के राज में असली जंगल राज है? जाहिर तौर पर ये न कभी आप सुनेंगे, न ही मेन स्ट्रीम मीडिया इस तौर पर इस पर सवाल उठाएगा, क्योंकि दरअसल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का एक आइडियोलॉजिकल पार्टनर मौजूदा वक्त का मेन स्ट्रीम मीडिया बना हुआ है। आप देखें, अगर मान लीजिए आरोप आरजेडी के प्रत्याशी पर लगता, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पर लगता, और मान लीजिए दुलार चंद्र यादव के बजाय किसी दूसरे जाति से आ रहे होते, तो अब तक भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार को आसमान पर उठा देती और ये कहती कि देखिए 25 वर्ष पहले जो जंगल राज था वो आज भी है। सरकार इनके, पुलिस इनकी, सुरक्षा इनकी, चुनाव आयोग इनका, जी हां चुनाव आयोग इनका, जी हां चुनाव आयोग इनका, और बिहार सरकार इनकी। फिर भी कहते हैं कि साहब 30 साल पहले जंगल राज था। चुनाव प्रचार में दिन दहाड़े जान ली जा रही है। सोचिए, समझिए, सचेत रहिए, अपनी राय जरूर लिखें। शुक्रिया।